नमस्ते। बाल बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई इंसान कोई ख़ास नहीं हो जाता। ये तो सिर्फ अपनी अपनी इच्छा होती है इंसान की, क्या क्या रूप उसे पसंद है, क्या क्या चीज़ें उसे पसंद है। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, धर्म धर्म नहीं है। हिंदू किसी धर्म विशेष का नाम नहीं है। मैं भी एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ, जितना भी मुझे ज्ञान है, थोड़ा बहुत, ज़रा सा, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक आध्यात्म है। हिंदू एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है। हिंदू जीवन शैली को मानने वालों की कोई ख़ास किताब नहीं है कि किसी ने कोई एक किताब लिख दी और इस किताब के हिसाब से ही हमको सब कुछ करना है। इस किताब ने कहा यहाँ पे जाना है तो यहाँ जाना है, वो करना है तो वो करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू एक जीवन शैली है जो इस भारत उपमहाद्वीप में फैली हुई है, अलग अलग रूप में फैली हुई है, अलग अलग भाषाओं में फैली हुई है, अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से फैली हुई है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म विशेष नहीं है। हिंदू एक आध्यात्म है। हिंदू जीवन शैली एक आध्यात्म है। आध्यात्म जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म जो इंसान के असली जीवन से जुड़ा हुआ है, उसकी जीवन की जो विशेषताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है, उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। कोई हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म, सॉरी, हिंदू धर्म नहीं, कोई हिंदू जीवन शैली में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें लिखा हो फला फला जगह जाना है, वहीं पर ही जाकर के आपको ईश्वर मिलेंगे। फला फला जगह जाना है, वहीं जाकर के आपने पानी में डुबकी लगाएंगे तो आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। हिंदू एक जीवन शैली है, असलियत की जीवन शैली, असली जीवन की जीवन शैली, इस जीवन से जुड़ी हुई सारी ज़रूरतों की जीवन शैली, इस जीवन को आसान बनाने की जीवन शैली, इस जीवन को उन्नति के मार्ग पे, प्रगति के मार्ग पे, शांति के मार्ग पे, आपसी भाईचारे के मार्ग पे ले जाने वाली जीवन शैली, वो जीवन शैली जो प्रकृति के साथ हर समय जुड़ी हुई है, वो जीवन शैली जो विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, वो जीवन शैली। हिंदू जीवन शैली कभी भी विज्ञान से आंख चुरा करके नहीं भागती है। हिंदू जीवन शैली जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी जीवन शैली है, वो कभी विज्ञान से आंख चुरा करके नहीं भागती। क्यों? क्योंकि हिंदू जीवन शैली 100% आध्यात्म और विज्ञान का एक मिश्रण है। अगर कहीं पे ओले बरस रहे हैं तो हिंदू जीवन शैली कभी नहीं बोलेगी कि नंगे सर बाहर जाके खड़े हो जाओ कि ओले जो है वो सर फाड़ दें आपका। नहीं, ऐसा है, वो हिंदू जीवन शैली कभी ऐसा नहीं कहेगी। अगर कहीं पे पानी में जहर है तो हिंदू जीवन शैली कभी नहीं कहेगी कि उस पानी को पी लीजिए, बल्कि उस पानी को साफ करने के तरीके ढूंढिए। ये हिंदू जीवन शैली। तो अगर कोई इंसान हिंदू जीवन शैली का ठेकेदार बन के ये बताने की आज कोशिश करेगा हज़ारों सालों के बाद कि हिंदू जीवन शैली ख़ास तरह की है, उसमें ख़ास तरह का काम होता है, ख़ास तरह की सोच होती है, ख़ास तरह की एक कोई किताब है, नहीं जी, ऐसा नहीं है। और हिंदू जीवन शैली में ये जो किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं, वो सारी की सारी किताबें असली जीवन से निकल के आती हैं। जो हमारे सबसे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, और महाभारत में से जन्म लेती है गीता, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें असली जीवन से अवगत कराती हैं, असली इंसानी रिश्तों से अवगत कराती हैं। क्या सही क्या गलत उससे अवगत कराती हैं, क्या पाप है क्या पुण्य है उससे अवगत कराती हैं, क्या प्रकृति है क्या ब्रह्मांड है उससे अवगत कराती हैं। हमें इस धरती की किस तरह से रक्षा करनी है उससे अवगत कराती हैं। इंसानी रिश्तों में हमें किस तरह से मर्यादा का पालन करना चाहिए उससे अवगत कराती हैं। रामायण राम राज्य के बारे में बताता है, रामायण बताता है एक मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में। रामायण कभी नहीं बताती कि एक इंसान के नाम के पीछे आप भागे, नहीं। खुद रामायण के अंदर राम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे नाम के पीछे भागिए। उन्होंने कहा मर्यादा ये है, मर्यादा ये है, मैं मर्यादा को कभी भी, मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करूँगा, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनूंगा। रामायण राम राज्य के बारे में बताती है। महाभारत एक ऐसा काव्य है जो असली इंसानी रिश्तों के बारे में बताता है। जो दिल का मैल है और जो दिल का
अमृत है उसके बारे में बताता है। तो क्या हम लोग वाकई उन चीज़ों का अनुसरण करते हैं? क्या वाकई हम उन चीज़ों को मानते हैं? क्या यहाँ बोलने वाले, हिंदू जीवन शैली के बारे में बात करने वाले, जिन्होंने हिंदू जीवन शैली को धर्म बना दिया है, एक धर्म बना दिया है, क्या वो लोग जानते हैं राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्या घर घर में यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लेता है? क्या हमारी इच्छा है उस मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने की, उसके कहे गए रास्ते को मानने की, राम राज्य स्थापित करने की, राम राज्य जहाँ पे सब बराबर हों, जहाँ सबके घर में सुख हो? हिंदू जीवन शैली एक जीवन शैली है, वो धर्म नहीं है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक जो ब्रह्मांड से जोड़ता है। समझ लीजिए इस बात को प्लीज़।